जय हिंद फ्रेंड्स। सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और वो कब हो रहा है? जो सिलेक्शन पोस्ट में हुआ था, जो स्टेनोग्राफर में हुआ था। क्या ही कर सकते हैं, सिस्टम तो सुधरने वाला लगता है नहीं। और फील्ड सेट करी थी, बहुत मीम बनाया था इसका। लेकिन उन्हीं की फील्ड सेट हो रही है, उनसे कुछ होने वाला तो है नहीं। तो चलो यार, अपन अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। टीचर्स लोग जो मिलके करेंगे उनमें अपन उनके साथ हैं। सॉरी। और अपनी तैयारी और रिवीजन को बराबर कंटिन्यू रखें और अपना बेस्ट देखें। आज अपन मॉक करने वाले हैं। मॉक नंबर है 12 तो कल कर लिया था, 13 नंबर का मॉक है। वही इसमें शायद दो दो या तीन बचे हुए हैं। 2 या 3 दिन में, आने वाले दिनों में कर लेंगे कंप्लीट। फिर मेरा 20 को है। आज आप सबका कब है बताना ज़रूर। और वैसे तो बैन लगा रखा है बताने पे, लेकिन ये तो बता ही सकते हैं ना कि भाई हाँ, कैसा लेवल है, कैसे क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है, थोड़ा सा ऐसे आइडिया लग जाता है। बाकी देखो, अच्छी तैयारी होती है तो जरूर अच्छे परफॉर्म करेंगे अपन सब मिलके। तो आ जाओ यार, बिना टाइम वेस्ट के करते हैं अपन अपना मॉक नंबर 13 शुरू। कोशिश करेंगे उन्हीं क्वेश्चन को करें जो अपन से बन रहे हैं। फालतू में हर किसी क्वेश्चन को करने की जरूरत कोशिश नहीं करूंगा मैं। और दूसरी बात, कल वाले में थोड़ा पैनिक हो गया था, रीजनिंग में 25 मिनट लग गई थी। तो आज कोशिश करेंगे कि थोड़ा पेशेंस के साथ वापस से ट्राई करें। आ जाओ, करते हैं शुरू। हाँ जी। क्या कर रखा है इसने? इन तीनों को ये कर रखा है, इन तीनों को ये कर रखा है। 6 × 3 = 18, 19 = 27, 27 × 5 = 135 होता है। 5 × 3 = 15, 15 और 6 = 21, 8 × 6 = 48, 48 और 6 = 54 होता है ना। ठीक है। एफ एफ जी का पुत्र है, जी का पुत्र है एफ, है ना। और जी एच का पति है, जी पति है एच का। और एच आई की माता है, एच माता है आई की। और आई जे की बहन है, आई बहन है जे की। तो एफ का जे से क्या संबंध है? एफ जे का भाई है। सभी भालू, सभी हिरण भालू हैं। कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। कुछ कुत्ते सुअर है। इसका निकल, इसका किसी का नहीं निकल रहा ना। कुछ कुत्ते हिरण है, कुत्ते हिरण नहीं निकलेगा। कुत्ते हिरण नहीं निकलेगा। और सुअर भालू, सुअर भालू नहीं निकलेगा, सुअर भालू नहीं निकलेगा। सभी भालू, तो वैसे नहीं होगा। कोई ना चढ़ने करता इसमें। इसमें इसने क्या बोला? 8, 8 -1। ये आएगा 56, 03। ये कैसे हुआ है? 36 और 8 तो 42 होता है ना। तो नहीं बनेगा। 2 से काटा 56, ये 56 आ गया। 56 माइनस का, इधर इसको घटाएंगे।
घटाएंगे तो ये बनेगा 30, और 30 और 8 38। अरे यार, आ तो रहा है। एक ड्रम में 40 लीटर दूध है। एक चौथाई दूध निकालकर पानी डाल दिया जाता है, फिर। यार, ये कौन सी रीजनिंग है? और फिर मिश्रण का आधा भाग निकालकर और पानी से बदल दिया जाता है, तो ड्रम में बचे हुए दूध और पानी का, मिल्क और वाटर की मात्रा कितनी होगी? अपन ऑप्शन लेते हैं ये वाला। अगर 10 लीटर दूध बचा, 40 लीटर दूध था, पहले 10 लीटर निकाला, 30 लीटर बचा, 10 लीटर पानी आ गया। फिर मिश्रण का आधा भाग निकाला, आधा भाग निकलेगा तो इसी 3:1 के रेशियो में निकलेगा। तो यहाँ से कितना निकला? 20 लीटर निकालना है, तो 15 तो यहाँ से निकलेगा, 5 यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 15 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। 20 बचेगा। 20 हो गया, और 20 ये मिला दिया जाएगा। 15 और 25 बचेगा। 15 25 का ऑप्शन है सही। वनडे कैरियर में 10 मैचों में औसत 15 रन बनाए, 150 रन बनाए उसने। यदि उसने पहले 4 मैचों के 14 रन है, 14 चौको 56, और पिछले 4 मैचों के 12 रन है, 12 चौको 48, 4 और 9 और 1 10, 104 रन, तो बचे कितने? 46 रन। तो शेष 2 मैचों के औसत रन है 46 का आधा 23। 7 मित्र हैं। हाँ जी। यू केवल 3 अन्य मित्र से लंबा है। यू है ना, वो 1 2 3 से लंबा है। मतलब 1 2 3 से छोटा भी है। ठीक है। आर सभी मित्रों में सबसे लंबा है, ये आर है भैया। और टी यू से लंबा है। टी है वो यू से लंबा है, टी कहीं यहाँ कहीं आएगा। क्यू केवल एक व्यक्ति से लंबा है, तो एक क्यू आ जाएगा, एक व्यक्ति से लंबा। पी केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, ये पी आ जाएगा, 2 व्यक्तियों से लंबा। वी क्यू से लंबा है। वी है, वो क्यू से लंबा है, तो वी यहाँ आ सकता है कहीं। 7 मित्रों में सबसे छोटा कौन है? जो बच गया वही है। पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस एस हो सकता है। टी भी आ गया, वी भी, यू वी भी आ गया ना, एस आएगा। स्पीड आज भी स्लो ही है यार अभी तक तो। लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाएं से 10वां है, 10वां है, और बी जो दाएं से 9वां है, इधर से 9वां है। अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं, ये बी आ जाता है, ये ए आ जाता है, ठीक है। तो ए बाएं से 15वां बन जाता है, बाएं से 15, 15 और 9 24, 24 में से गया 23। एक माँ और एक बेटी की आयु में 20 वर्ष का अंतर, मदर और डॉटर, 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद बेटी की आयु उसकी माँ की आयु की आधी होगी। इसकी तो इसकी अभी 20 वर्ष का अंतर, तो इसकी 5 वर्ष बाद इसकी 40 हो जाएगी, तो इसकी 20 रहेगी। अभी कितनी है इसकी? 15 है इसकी। तो बेटी की आयु कितनी है? 15। इसमें क्या कर रखा? पहले एक, फिर दो, फिर तीन। अब कितने हो जाएंगे? चार। चार हो जाएंगे, तो फिर ये ऑप्शन कटा। ये भी कट जाएगा, क्योंकि तीन भी चार नहीं होंगे। एक बिंदु तो तीन होंगे, तो ये भी कटा है। ये बनेगा। रीता की एक बहन मानसी है, ये रीता है। एक सेकंड रुकना।
रीता की एक बहन, ये रीता है, इसकी एक बहन है मानसी, है ना। रीता मनीष की बेटी है, रीता बेटी है किसकी, मनीष की। और मनीष, लजीज मनीष के पिता है, ये लाल जी हैं जो पिता है उसके। लाल जी का मानसी से क्या संबंध है दादा? आ जाओ। तीन बक्सा लाल, हरा और नीला में 108 गेंद रखी है। हरे और लाल बक्से में संयुक्त रूप से, इसको बाद में देखते हैं यार। ए का अर्थ है प्लस, सी 18, सी का अर्थ है भाग बटा 6, डी का अर्थ है गुणा गुणा 18, और ए का अर्थ है प्लस प्लस 6, बी का अर्थ है माइनस 18। 6 तिये 18, 18 तिये 54, और ये है 18। अब 54 में से अपन 18 घटाएंगे तो आएगा 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 42। इसमें क्या है, पहले 11, फिर 22, और फिर 4 और 2, 4 और 4 8 44, तो फिर 88 होगा ना। अब कितना आएगा, 176, 8 दूनी 16, 16 17 17, 174। कितना आएगा, 0 7 7 14 1 5, 350। कीबोर्ड, टच पैड, माउस क्या होता है, लैपटॉप? नहीं, जॉयस्टिक ही होता होगा, मॉनिटर का तो क्या कनेक्शन है। नील जय के पिता की एकमात्र बहन का एकमात्र पुत्र पुत्र है। नील है, जय है, जय के पिता की एकमात्र बहन है, का एकमात्र पुत्र है। कौन है, नील। जय और नील क्या है, कजिन है। इसको बाद में देखते हैं यार, ये क्या आ गया। इसको देखते हैं, इसने क्या जोड़ा। 60 है 20, और 40 60 40, फिर इसके बाद में 14 में से 9 5, और 8 में से 3 35, फिर इसके बाद में 30, फिर इसके बाद में 25, अब आएगा 20। तो 20 जोड़ेंगे तो 69। एक आदमी पूर्व की ओर चल रहा है और वह 75 मीटर चलता है। वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना है, 5 घटा देंगे, 70 30 घटा 40, 40 मीटर प्रारंभिक बिंदु से 40 मीटर पूर्व में है वो। ये इनपुट आउटपुट वाला भी नहीं, आइडिया नहीं है इसका। इसमें क्या कर रखा है, 14 और 2 16, तो वैसे 16 और 2 18, और उसके बाद में 17 और 2 19, तो 10 और 2 12, ये ऑप्शन कर सकते हैं अपन, है ना। इसमें क्या कर रखा है, 18 और 2 20, और फिर 21 और 2 23, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 5 और 2 7, 14 और 2 16, तो वैसे ही 18 और 2 20, और 20 एक और 2 3, 20 के साथ में 3, एक ही ऑप्शन है, मारो गोली। कुछ अक्सर कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां ऊंची हैं, और कुछ सभी ऊंची इमारतें। इसका इसका निष्कर्ष निकलेगा, इसका इसका नहीं निकलेगा, तो इसका इसका भी नहीं निकलेगा। कुछ अक्सर इमारतें हैं, तो कुछ अक्सर इमारतें हैं नहीं, कुछ ऊंची इमारतें, कुछ ऊंची इमारतें, दूसरा सही है। चलो आगे। आगे क्या बोला इसने, -2 घटाया, फिर -2 घटाया, फिर -2 घटाया, तो 17 आएगा, 17 फिर 2 है, फिर आर, तीसरा चेक करते हैं, 3
3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 आएगा, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा अपना। इसमें कुछ ना कुछ अंतर-वंतर कर रखा होगा ना। चलो इसको बाद में देखते हैं ना। निम्नलिखित में से किस भाषा को सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा के रूप में पहचाना गया? द्रविड़, पाली, पाली भाषा थी तो नहीं थी, संस्कृत, प्राकृत तो नहीं थी, पाली। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, जीवन स्तर सूचकांक, मानव विकास सूचकांक का सूचकांक है जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, तो पक्का ये 1 और 3 आ सकता है ना, क्योंकि तीनों के तो ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब मृत्यु दर इसका वो पैरामीटर नहीं है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं होंगे, वो तो क्या ही करेंगे वहां पे जाके। नौकरशाही, ये नहीं आइडिया यार। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो भारतीय राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है? अत्यधिक वीटो, योग्य वीटो, विरोध, पॉकेट वीटो तो है यार, सस्पेंसिव वीटो या क्वालिफाइड वीटो क्या मतलब है? कंचनजंगा चोटी सिक्किम में है। निम्नलिखित किस हिमालय के उपखंड में स्थित है? कश्मीर, नो। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय आ सकता है, ये आएगा। वो है अयस्क खनन क्षेत्रों और संबंधित राज्यों का सही सुमेलित नहीं है। नो आइडिया। मधुमक्खी का एक टन अम्ल छूटता है जब जलन होती है, कौन सा अम्ल? टार्टिक, नो। मेथेनाइल, एथेनाइल या मेथेनाइल है यार, इस दोनों में से एक है, सिट्रिक तो नहीं है। फूल देई एक फसल प्रमुख उत्सव है। फूल देई, फूलों की घाटी उत्तराखंड में ना। हरिभद्र के दरबार में कवि कौन थे? धर्मपाल। मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स के पास में है या फ्रांसीसी उद्देश्य चौथी पीढ़ी का, यार ये नहीं पता। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया। विश्व हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को बिल्कुल मनाया जाता है, को चिन्हित करने के लिए। भारत में राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होने वर्ष का संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी जो बोला, ये वाली चीज सही हो सकती है, ये भी नहीं है। किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं? कन्नड़ के करें, और तो कन्नड़ के बारे में सुना है, तेलुगु, तमिल, मराठी के तो नहीं करा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। WEF का नो आइडिया। आग्नेय चट्टाने का सही उदाहरण क्या है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, एंडरसन। ग्रेनाइट है, इसमें बहुत बार रिपीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर है। कौन सा बंदरगाह पूर्वी घाट पर है? मुंबई तो बिल्कुल नहीं है, चेन्नई है, मूलगांव भी नहीं है, और न्यू मंगलोर ये भी नहीं है। आंसर रहेगा बी। बड़े बड़े क्वेश्चन को देखते ही तो छोड़ने का मन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक कम करने के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र का सही अनुक्रम है? महासागर, झीलें और घास के मैदान। नो आइडिया। निम्नलिखित में से कौन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस, भाई पटेल थे शायद, राजेंद्र प्रसाद तो बिल्कुल नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस थे या भाई पटेल थे? भाई पटेल ही थे। सुभाष चंद्र बोस से 38, 37, 38 के टाइम पे थे। पशु सोने का समय, अरे यार ये भी क्वेश्चन आता है क्या? नो आइडिया। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किस संस्था के पास है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो क्यों ही करेगा, राष्ट्रपति के पास ही होगा यार। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है, और यह लोकसभा में पास होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, इसमें ये आएगा शायद।
भारत को हराया? किसने हराया भैया? मलेशिया तो क्यों रहेगा? इंग्लैंड। भारत ने हराया, भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका में हराया। और मेजबानी कहाँ हो रही थी इसकी? नो आइडिया। चलो यार, स्विच करते हैं अपन जल्दी से अपने मैथ की तरफ। ये क्या बोल रहा है? 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपए दे रहा है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात है। एक विक्रय मूल्य तो 104 है, एक 106 है। इसी का अनुपात पूछा है, इसको मारो बोले तो 52 और 53 आ जाएगा। ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी। ओ इसका लंब केंद्र है, ठीक है। तो बी ओ सी 120 दे रखा है। तो बी ए सी इसका मान बताना है। इसमें वही लगेगा यार, 90 प्लस a/2 इज इक्वल टू 120 ही लगेगा इसमें। 180 प्लस a/2 को देखो 240 कर देंगे। 180 दो घटाएंगे तो 40 और 20 60, ये आएगा या? आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 60 छात्रों में से 70% छात्र लड़के हैं, शेष लड़के हैं। एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक, बॉयज का औसत अंक रखा है 50। यदि कक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 56 है, तो गर्ल्स के औसत अंक बताने हैं। और 70% छात्र लड़के हैं। लड़के कितने हैं? 7। लड़के कितने हैं? 3। ये 56 है ना, तो ये बचेगा 6। 3 6 1 14, तो लड़के का नंबर है 70। एक जौहरी ने लेबल कीमत से 15% ऊपर प्रति छूट पाकर 1 कैरेट हीरा खरीदा। जो लिखा था उससे 15% की छूट पाई उसने। ठीक है, मान लो 100 लिखा था, 85 में उसने खरीद लिया। यदि 10% की छूट के बाद वह 20% का मुनाफा कमाना चाहता है, तो मूल लेबल से उसे कितना अधिक कीमत अंकित करनी चाहिए? 10% की छूट भी देना चाहता है, यानी कि पहले उसने खरीदा 15%, 3/20, तो 20 की चीज को 17 में खरीद लिया। अब वो 17 में खरीदने के बाद ये जो 17 खरीदा है ना, इस पर वो 20% का लाभ चाहता है, तो यानी 5 की चीज को 6 में बेचना चाहता है। ठीक है, ये उसका नया एसपी आ गया। और इस एसपी पर वो छूट भी देता है, 10% छूट देना चाहता है, तो ये उसका मार्केट प्राइस है। इस पर वो बोल रहा है कि यार मैं 10 की चीज को 9 में बेच दूंगा। 17, 17, 6, 9, 9 और 5, कैसे अपनी बात बन सकती है? तो मूल वेतन कीमत उसकी अंकित कीमत में कितने प्रतिशत ज्यादा होनी चाहिए? ये अंकित है और ये मूल है। जीरो से जीरो काट दो, बाकी तो घटेगा नहीं कुछ। तो 2×5 = 10, 90, और 17×5 = 102। 12 ज्यादा होना चाहिए किस पर? 100। जीरो से जीरो घटना 120, 9 कम 9, 3 0 9 3 27, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा। एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, रिसाव होने के कारण टाइप पाइप 20 घंटे में भरती है। कैल्शियम हो जाएगा 60, इसकी है 4, इसकी है 3। दोनों मिला के 3 ही काम करते हैं, इसका मतलब ये एक काम करता है।
तीन संख्याओं का योग 280 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात दे रखा है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात दे रखा है 4:5। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 15। 15, 12, 27 और 8, 35। 280 का जो मान है वो 35 के बराबर है। तो दूसरी संख्या पूछी है 12। तो 7 चौको 28, 7 पंचो 35 है ना। 12 चौको 48, 480 में 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 ने 45, 5 से 31, 96 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक नदी के प्रत्येक किनारे, अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस का है, चलो इसको बाद में देखते हैं। इसको बाद में देखते हैं। ए और बी मध्य बिंदु के दो वृत्तक्रम से त्रिज्या के थे। 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 10 है, ये 3 है, ये 5 है, 8, ये 2 है। ए बी के बीच की दूरी 10 है, ये ए है और ये बी है। एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है जो सी पर बढ़ाई गई रेखा बी ए पी ए, इस सी पर बढ़ाई गई रेखा बी ए ये यहाँ मिलती है। बी ए से मिलती है सी ए की लंबाई ज्ञात है, तो सी ए इसकी लंबाई ज्ञात है, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। सिमिलरिटी लगा सकते हैं अपन इसमें, इसके मान लेंगे एक्स। नब्बे, तो मैं कर्ण 17 बना सकता हूँ, इसका 17 बना कर्ण। तो ये कितना बना 3, फिर ये कितना बनेगा उसकी लंबाई भी अपने पास नहीं है, इसकी निकल सकती है। ये यार बड़ा मुश्किल लग रहा है, चलो इसको देखते हैं बाद में। अब ये सबसे बड़ा धोखा है, यहाँ पे स्क्रीन पे बनाने के बाद दोबारा बनाना पड़ेगा। पेपर होता दोबारा नहीं बनाना पड़ता। 74 किलो प्रति किलो चीनी को 41 किस अनुपात में मिलाया जाए चाहे। एक 74 है, 41 है, किस अनुपात में मिलाया जाने से 85.8 में बिकने पर 130/100 बने। तो 0 से 0 काट दो। 13 पंजे 65, 13 छक्के 78 और 5 2 7 13 छक्के 78, ये बन गया है ना। 66 में बिके। तो ये कितना बनेगा 4 और 4 8, 8 का बचा तो ऑप्शन एक ही है, मारो गोली। निम्नलिखित डेटा में माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर बताओ। 1 4 8 9 13 15 18 21 23 35, 3 3 6 3 3 9 और 1 10, 3 3 6 3 3 9 10 संख्या है ना। तो माध्य और माध्यिका, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 13 15 14 आ जाएगा एक तो। और दूसरा आएगा अपन जोड़ेंगे 5 और 8 13 13 और 9 22 22 13 13 और 13 26 26 और 9 35 35 और 15 50 50 50 50 और 18 68 68 और 69 69 और 10 79 और 89 89 फिर 3 92 और 20 102 112
112 और 3 115, 115 और 30 145, 145 बना, अगर जरूरत नहीं है तो, बटा 10 14.5, 45 बनेगा। वापस जोड़ना पड़ेगा यार, 3 2 5, सॉरी 5 और 3 8, एक 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 9 34, 34 और 8 44, 34 और 8 42, 42 और 5, 42 और 5 होता है 47, तो 47 बनेगा फिर। इसमें भागे 10 का 14.7, 42 47 आ गया 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 47 आ रहा है यार, 0.7 आ रहा है इसमें, डी आएगा ना। एक ट्रेन एक निश्चित समय पर एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि ट्रेन आधा समय में 40 किलोमीटर की यात्रा और 1/4 समय में 60-20% यात्रा करती है। यदि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो शेष यात्रा को कवर करने में ट्रेन के द्वारा चाल क्या होनी चाहिए? यदि ट्रेन सही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचे। अपन मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो ट्रेन पहले क्या कर रही है, और 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो 60 की चाल से चलेगी तो उसको 1 घंटा लगेगा। अब पहले आधे समय में वो 40% यात्रा, यानी कि 2/5, यानी 5 से काटा 12, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो, और टाइम लगती है उसमें आधा घंटा। ठीक है, फिर उसके बाद में वो 1/4 समय लेती है, यानी 15 मिनट समय लेती है, 1/4 समय लेती है। कितनी डिस्टेंस? 20% में, यानी कि 1/5 यानी 12 किलोमीटर में। अब 12 किलोमीटर यहाँ चल चुकी, 24 किलोमीटर यहाँ चल चुकी, तो कितने चल, 36 किलोमीटर तो वो चल चुकी। अब चलना कितना हो रहा है? 24 किलोमीटर से और चलना है, और टाइम कितना बचा है अपने पास? 45 मिनट तो हो चुके हैं, 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट मतलब 1/6, तो 24 चौको 96, 96 किलोमीटर उसकी चाल और होनी चाहिए, तब वह निर्धारित समय पर गंतव्य पर पहुंचेगी। यही बनेगा इसका। एक समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है। तो समांतर भुजा और समांतर भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा बतानी है। क्षेत्रफल यही होता है ना, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, एक एक्स है प्लस दूसरी 20 है, और गुणा हाइट कितनी है? 15, और बराबर दे रखा है 480। ऐसे ही होता है ना। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे? अपन इसको कर लेते हैं, 48 96 960 कर देंगे इसको 2 से हटा के। इसको 15 को वैसे कर लो, चाहे 15x प्लस 15 29 300 बराबर, ये अगर 300 बजाय घटेगा तो कितना बचेगा? 660 बचेगा। 15 भाग दें, 15 चौको 60, 15 चौको 60, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 44। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में दे रखा है कि बी ए डी, बी ए डी ये वाला कौन दे रखा है? 70। तो कोण पी बताओ, ये वाला कौन पूछा? ये 110 हो जाएगा। और उसमें दे रखी है ए बी और सी डी, ये बराबर है, ये बराबर ए बी बी पर मिलता, तो ये भी 70 ही होगा। ये भी 70 ही होगा। ये बराबर 40 140 और 40 180। अभी तक तो दिमाग ठीक चल रहा है आज। एक सेकंड पंखा चला देता हूँ मैं। अरे लड़के यार, ये लेंदी जाएगा, इसको बाद में देखते हैं लास्ट में। पी क्यू आर 5
छह और आठ के अनुपात में व्यापार में निवेश करते हैं, एक वर्ष बाद आर अपना, पी है, एक क्यू है, एक आर है। आर अपना निवेश 50% वापस ले लेता है, 12 महीने तक यही रहता है, और इसके बाद में उसने 50% वापस ले लिया, तो 12×8 = 96 होता है। 50% वापस ले लिया मतलब बचा कितना, 4 ही। फिर अगले 12 महीने तक पी अपने निवेश में 60% अधिक अतिरिक्त करता है, ये 12 महीने तक यही रहता है, 12×5 = 60 हो गया इसका। 50% अधिक निवेश किया यानी कि 2.5 और कर दिया, 7.5 हो गया, 7.5 मतलब 15/2 हो गया, और इसको करता है 12 महीने तक, तो ये कटेगा 6, 15×6 = 90 हो गया, और 60 और 90 हो जाएगा 150, इसका आ गया 150। ठीक है, 150 है ना, 15, 12×5 = 60, और फिर 2.5 60%, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 का 60% कितना होता है, 3/5 होता है, 3 और में से 8 कर देता है, गलत हो गया यहाँ पे, 8 करता है, 8 हो गया, 8×12, 12×8 = 96, 96 और कर देता है, तो ये बनेगा 6 9 से 15, 156 बन जाएगा ये। ठीक है, 156 इसका हिस्सा है, तो यार 13 हो सकता है, 11 नहीं हो सकता, 7 दूनी 14, 1 6 ये भी नहीं हो सकता, 14 का भाग जाता है, 14 का भाग, एक ही ऑप्शन जा रहा है जो सेटिस्फाई करेगा। और फिर चाहो तो चेक कर लेते हैं, आगे 24 महीने के लिए है ना, तो छः चौक को 24, 6 दूनी 12, 13, 14, 144, ये कितना बनेगा, 12×4 = 48, और 96 और 48, 144 दोनों के बराबर बराबर है। मारो बोली, हर बार पूरा सोल्व करना जरूरी नहीं होता, है ना। इसको देखते हैं, इसने क्या बोला, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16/8, कितना आ गया, 8, कितना आ गया, 2, फिर 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, प्लस, फिर अंडर रूट में है, 96 में 14, 14 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21, फिर ये 11, तो 16 11 कितना होता है, 27। अब ये हिंदी वाली लैंग्वेज क्या लिख दिया इन्होंने, एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, 3 का गुणज प्राप्त करने की संभावना क्या है, 3 का गुणज, 3 का गुणज, एक पासा फेंका जाएगा चल जाएगा 6 में से, 3 का गुणज या तो 3 है या 6 है, 2 ही है, यानी 1/3 संभावना है। इसको भी देखेंगे लास्ट में एक बार, बनेगी तो बात। आगे बढ़ते हैं। समान राशि पर 15 बार समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा 28 रुपए। रेट है 4%, 4, तो राशि बतानी है, 4 और 4 8 16, 1.6, या तो 4 से काटेंगे 7, 4 से काटेंगे 4, और 70 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 7 एकम 4 एकम 4, बचा 3 तक 0, 4 7 28, ये ऑप्शन आ जाएगा। एक पोन्ट का शीर्षाकार शंक्वाकार है तथा आधार बेलनाकार है। पोर्ट क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या देखिए 24, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई है 40, तो ये कितनी रहेगी, 12, है ना। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 40, फिर 12, तो 4 से काटें 4 3 12, 4 पंजो 20, सॉरी 4 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा ना। 8 के साथ तो ट्रिपलेट भी नहीं बनेगा ना। आधार की त्रिज्या 24 है, सॉरी सॉरी 24 है ना, 24 है, 24 तो 8 से काटो, 8 3 24, 8 पंजो 40, तो 4 बन जाएगा, 3 4 5, तो 4 से कितने काटो, 8 चौक 32, तो हाइट इसकी रहेगी 32। तो बर्तन की कुल ऊंचाई देखिए 42, तो इसकी 32 और इसकी 10 है। फिर बर्तन का आयतन बताना है, तो इसमें शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r²h, तो r कितना है, 24, 24 गुणा 24 गुणा h कितना है, 32। इसके अलावा बेलन का आयतन पाई
आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर कितना है इसका? 24 है। 24 गुणा एच कितना है इसका? 10 है। इसको सोल्व करना है। 3 से 3 काट दे, इससे काटेंगे तो आएगा 8। इसको गुणा करो आपस में, और इधर इसको गुणा करो आपस में। 24 का वर्ग होता है 576। इसमें एक जीरो लग जाएगा। ये तो ये हो गया। इधर करेंगे तो ये बनेगा कितना? यूनिट डिजिट आ रहा है। बात बने कि नहीं यार? 8 और 4 12, सॉरी 8 चौक 32, 2 और 2 दूनी 4। यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यही आएगा आंसर। बन जाएगी बात शायद। चलो। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो रेट बतानी है। निकाल लेंगे। 6083.50, इसमें से है 5290, घटा दो। 50, 3, 18 में से 9 9, और 9 में से 2 7। इतने पर ब्याज मिलता है, कितने पर? 5290 पर। तो 100 पर कितना? 100 से 2 पॉइंट कट जाएंगे, जीरो से जीरो काटो। अब काट देंगे। 23 थी, 69 बचा 10, उतारा 3, 23 चौको 92 बचा 11, उतारा 5, 23 मुझे 115। 23 से काटेंगे तो आ जाएगा फिर से 23, और 23 बचा कितना? 11, 5, 23 मुझे 115, 15% का रेट आ जाएगा भैया। अब आते हैं अपन अपनी अंग्रेजी पे। द डैश सिटी वाज फिल्ड विथ पुस्टिक मार्केट ट्रेवल स्काई फॉर। एक्सप्लोर का तो क्यों ही करेंगे, सिटी को वाइब्रेंट कर सकते हैं। स्काई फॉर एंड नैरो, एक्साइटिंग प्लेस टू एक्सप्लोर दिल्ली, ये आएगा इसमें। बड़ा सा डरावना सा लग रहा है, बाद में देखते हैं। वी मस्ट एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स, गारंटीज का सेंस नहीं है, सेटिस्फाई नेचुरल नहीं है। एज ओवर सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज बीन, ये आएगा। मोहित कैन हेल्प यू, क्या बनाना है? पैसे बनाना है ना। यू कैन यू कैन बी हेल्प्ड बाय मोहित, थर्ड फॉर माई। ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। द ओल्ड beggar was surviving the cold। beggar 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 beggar, ये आएगा। स्पेलिंग एरर। पैसिव, he had not done the work। तो the work has नहीं आएगा, was नहीं आएगा, work had not been done by him। इसमें क्या करना है? एरर। if I had went to the store earlier, I would have able to buy the ingredients for dinner। इफ आई हैड में एरर है, या फिर इफ आई हैड बीन में है? इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट? आस्क माय फ्रेंड। माय फ्रेंड, सेक्शन तो नहीं आएगा। कंसेंट, कंटेन, परमिट। काइंडनेस का तो नहीं है, पैसिनेट भी नहीं है।
व्हाट आर यू डूइंग हियर? सी आस्क मी, उसने मुझसे पूछा। आई के साथ में हुआ ने आई एम आई वाज। सारे में आवाज आ रहा है तो हियर क्या कर रहे थे तुम वहां पे? तो दे रहे हो ना। ये तो ये बनेगा, ये बनेगा। सी वांटेड व्हाट आई वाज कर रहा। A person who travel from place to place, gullible, omnipotent, eternal, ये आएगा। gullible बोला वाला omnipotent नहीं। इसको भी देखते हैं एक बार। I consider book my salvo and rescue. It's raining cat and dog. It is a perfect। इसको देखते हैं बाद में। Complete the sentence. That's the bad weather we went sailing in spite of। इसके अलावा भी सही लग रहा है यार मुझे ना। एक बार रीजनिंग देख लेते हैं, उसके बाद में वापस आएंगे सारी चीज़ों। रीजनिंग में कौन सी चीज़ें छोड़ी है मैंने? ये क्या बोल रहा है, देखते हैं इसको। तीन रंगीन बक्सों लाल, हरा और नीला में 108 गेंद रखी गई हैं। हरे और लाल बक्से में संयुक्त रूप से नीले की तुलना में दोगुनी गेंद है। एक तो है रेड, एक है ग्रीन और एक है ब्लू। तो उसने क्या बोला कि नीले बक्से की तुलना में लाल में, रेड में है, नीले की तुलना में दोगुनी, ब्लू का दोगुना। दूसरी बात, नीले में और ब्लू में लाल की तुलना में दोगुनी। नीले बक्से में लाल बक्से की तुलना में दोगुनी। और इसको देखना है ना। तो जी प्लस आर बट्टा बी बराबर 2/1, और ये बनेगा बी बट्टा आर बराबर 2/1। यानी बी में 2 है तो बी को 2 करेंगे तो यहाँ बी को अगर मैंने 2 किया तो इसको मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा।
और आर तो एक का ही रह जाएगा, यही होगा ना। जी प्लस आर वी और आर। तो ये कितना था दो, ये कितना था एक, ये कितना था दो, ये कितना था एक। यहाँ मैंने एक लिखा, यहाँ मैंने दो लिखा, तो ये चार बना, ये दो बना, एक बना। ठीक है, इसका मतलब आर की वैल्यू एक है तो जी की वैल्यू हो जाएगी तीन। तो उसने क्या बोला, हरे डिब्बे में कितनी गेंदें हैं? ग्रीन में 3 यूनिट गेंदें हैं ना। टोटल कितनी थी, चार और दो छः, छः और एक सात, 108/7। नहीं 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 नहीं, छः गेंदें टोटल, 6 यूनिट है ना। 54। आगे, ये यार मुझे लगता है बहुत लेंदी हुआ, एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, हो जाएगी बात तो फिर देखेंगे, वरना छोड़ देंगे। इसमें कुछ कम ज़्यादा कर रखा होगा, देखते हैं एक बार। 3, 2 और 1, यहाँ 0 और 10 में 7 गया 3 और 1, 130। यहाँ 12 में से 9 3, 8 में से 6 2 और 1, यहाँ 123। ये लगा यार, है ना। चलो यार, इन दो क्वेश्चन बाद में देखेंगे अपन। रीजनिंग में एक बार अपन मैथ पे स्विच करते हैं, जो छोड़ दिए। कोई सा क्वेश्चन क्या पता बन रहा हो अपने से, इसको ट्राई मारते हैं। एक नदी के प्रत्येक किनारे पर एक दूसरे के ठीक सामने दो मंदिर हैं। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इस मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष और आधार का उन्नयन कौन है? इस मंदिर के शीर्ष से दूसरे शीर्ष मंदिर के शीर्ष और आधार का उन्नयन कौन है? ये 60 है, ये 30 है ना। तो मंदिर की ऊंचाई कितनी है, दूसरे मंदिर की ऊंचाई पूछी है उसने। तो इस √3 तो आ जाएगी 54/√3। एक यूनिट का मान आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगी। अब इधर ये कौन इसकी वैल्यू एक है, तो इसकी 54/3 है। 54 माइनस 54/3। ऐसे तो नहीं होगा यार, नहीं बन रहा यार, ये छोड़ते हैं इसको, देखेंगे सॉल्यूशन में। ये ट्राई कर लेते हैं एक बार और यार, ये क्यों नहीं बन रहा। एक तो सर्कल ये था, एक तो ये था, दूसरा वाला ये था। इस पे इस पास सर्कल की चाबी थी, ओ सॉरी हाँ, के अंदर था। यहाँ ये ऐसा था, ये साइड 5 थी, ये साइड 3 थी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसको अपन ये वाला निकाला था x, ये वाला था 10। अपन कैसे निकालें, इस कोण के सामने वाली साइड है 3 और इस कोण के सामने वाली साइड बड़े वाले में 5 बराबर, छोटे वाले में 90 वाले के सामने वाली साइड कितनी है x, और बड़े वाले में 90 वाले के सामने की साइड कितनी है x प्लस 10। ऐसे बात बन सकती है अपनी, है ना? तो उसने बोला कि सी ए, ये था ए, ये था बी और ये था सी। सी ए की लंबाई बात करनी, एक्स की लंबाई बात करनी, तो मैं वैल्यू रख लेता हूँ मैं ना। मैं वैल्यू रखूँ 14, तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 14 और 10 24। तो ये बनेगा 7/12, नहीं बनेगा। अगर मैं रखता हूँ 20 तो ये बनेगा 20/30 यानी 2/3, ये भी नहीं बनेगा। 17 रखता हूँ तो ये बनेगा 17 ये तो वैसे नहीं बनेगा। 15 रखता हूँ तो 15/25 यानी 5 से काटा 3, 5 से काटा 5, ये बन जाएगा 15 पर सेटिस्फाई कर जाएगा।
वाह यार। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन 11 के बाद में क्वेश्चन था अपना 15, फिर उसके बाद में 17। हाँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अरे यार मैं तो इंग्लिश में छूट गई यार। इंग्लिश पे ही मूव करते हैं यार, एक बार देखते हैं जो जल्दी जल्दी बनने वाले हैं। While the people are still learning to cope with multiple effort. Just go. For some, it was commonly assumed. Why scholar Germany has called World War First by itself. Yeah, as for someone after the territory was versatile. Q. It was commonly assumed. P. As by scholars lemon like. 14. He सी आ जाएगा नेपोलियन इतने में, फिर 4, फिर 12 और फिर 17। सही है, ये इजी है। इसके बाद में पैसेज मैंने करा नहीं, इसको देख लेता हूँ। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेक अ मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन इंडस्ट्री नियर इन द एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ एंड इन्फ्लुएंस इन सम वे। ठीक है यार, मैं तो देख लेता हूँ मेरे से बनते हैं। एक तो 17 क्वेश्चन है, 19 का तो नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है क्या? इसमें देखता हूँ एक बार। मैं एक्स से भाग दूं, क्या बनेगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मान लो इसको, तो एक है। तो एक्स क्यूब कर रखा है। -3, 4 और 3 7। ये भी नहीं आ रहा, ये -3 + 4 1। ये भी नहीं बन रहा यार। बनेगा तो कुछ ऐसे ही। चलो यार फिर 15 वाला ट्राई, कौन सा था वो, 17 वाला ट्राई कर लेते हैं। बनेगा तो अपना अच्छा लगा है। 18 लड़के प्लस 24 लड़कियां किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। सभी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 12 दिनों के बाद सभी लड़कियां और 6 लड़कों ने काम करना बंद कर दिया। 12 दिन तक ये काम करते हैं, 18 लड़के प्लस 24 लड़की 12 दिन तक काम करती हैं। उसके बाद में उन्होंने काम करना बंद कर दिया, फिर छोड़ा, लड़कियां छोड़ गई, 6 लड़कों ने अपना काम करना, शेष 12 लड़कों ने शेष काम को 2 दिन में पूरा किया। 12 लड़कों ने 2 दिन में काम पूरा किया, 12 बुरे ने काम पूरा हो गया। यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले तो अपन को। 12 से इसको काटेंगे, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो ये बनेगा 18 3 54 बॉयज प्लस 24 चौका 96 गर्ल्स बराबर
18 3 54, 18 चौक 72 आएगा यार ये, सॉरी। और फिर 24 दिए 72 प्लस 72 गर्ल्स प्लस 12 निम्न 108, 108 बॉय। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना रहेंगे? 8 और 4 12 और 5 और 1 6 और एक 162 बॉय प्लस 72 गर्ल्स हैं। बॉय इधर आगे घटेंगे तो कितना बचेगा? 0। 16 में से 7 गया 9, 90 बॉय बचेंगे। और गर्ल्स इधर आगे घटेंगे तो कितने बचेंगे? 4 और 2, 24 गर्ल्स बचेंगी। तो गर्ल्स बट्टा बॉय रहेगा 90 बटा 24, काटेंगे 3 से तो 30, 3 से काटेंगे तो 8। ये रेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ गई यार। 15 और 4, यानी गर्ल्स ज़्यादा क्वालिफाई है। गलत हो गया ये, नहीं होने की बात। मधुमक्खी के डंक में मेथेन लाइक एम लगता है। आज ठीक है ऑल ओवर। अनाउंसमेंट क्या ये? टेस्ट based on the new interface on educative pattern are now live on both our website and app platform. We encourage you attempt them, and if you face any issue, please feel free to share your feedback to us. स्कोर अच्छा है, परसेंटाइल भी अच्छी है, इतना तो होना चाहिए बस। रीजनिंग ठीक है, आज टाइमिंग से भी सेटिस्फाई हूँ, स्कोर से भी सेटिस्फाई हूँ और एक्यूरेसी से भी सेटिस्फाई हूँ। जीके ने आज थोड़ी अच्छी हिम्मत दिखाई है कि 29 नंबर दे दिया, और नहीं जीके इतने देती नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी आसानी थे। मैथ में थोड़ा सा निराशा है क्योंकि 28 मिनट देने के बाद भी स्कोर 36 पे ही रुक गया। थोड़ा और आना चाहिए था मैथ में स्कोर, क्योंकि 28 मिनट दिए यार अपन ने। 28 मिनट में 20-21 क्वेश्चन तो बनने होते ही हैं। वीकनेस यही है कि यार जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, एक अलजेब्रा वाला क्वेश्चन छोड़ा है ना, वो वीकनेस है। इंग्लिश में भी आज थोड़ी हालत टाइट है, 31 नंबर ही जो थोड़े से कम है। हालांकि अपनी कट ऑफ क्लियर हो चुकी है। देखो ट्रिग्नोमेट्री 3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, और इसके अलावा अपन एक बार ऑल ओवर परफॉर्मेंस चेक कर, 3 क्वेश्चन अपने गलत हुए हैं। रीजनिंग में मेरे सारे के सारे सही हैं, एवरेज से अपन बहुत आगे हैं, ये बात भी ठीक है। मैथ रीजनिंग में गलत नहीं होनी चाहिए किसी के, एवरेज से भी आगे हैं और वैसे भी ठीक है, चलो। और जीके में भी आज अच्छा परफॉर्मेंस था ऑल ओवर। 29 नंबर कम नहीं होते जीके में, बहुत होते हैं काफ़ी। इतने एग्जाम में आगे तो बस धुआं उठा देंगे। मैथ में थोड़ी सी निराशा है क्योंकि यार मैथ में 28 मिनट देने के बाद भी अगर 20-21 क्वेश्चन सही नहीं है तो फिर गलत ही बात है। एक तो टाइम एंड वर्क वाला वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी चला गया, वो बाद बाद में उसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, पता नहीं कहाँ मिस्टेक करी तो वो नहीं बना फिर। और दूसरा 2 ट्रिग्नोमेट्री वाले छोड़ दिए, एक अलजेब्रा का 2 अलजेब्रा के छोड़ दिए, 4 तो ये गए, एक टाइम एंड वर्क वाला गया, 5 क्वेश्चन सीधे-सीधे ये गए, 18 5 23, 2 क्वेश्चन और बच गए होंगे कौन सा कोई ना कोई। इंग्लिश में देखो एवरेज स्कोर है, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा ही है, बाकी इंग्लिश में कुछ खास अच्छा अच्छा स्कोर है नहीं। बाकी इंग्लिश आज इतनी मुश्किल नहीं थी, और सबसे बड़ी बात है कि टाइम कम होने की वजह से आज पैसेज भी मैंने नहीं देखा। अगर पैसेज देखता तो मैं क्या पता 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे और करता, लेकिन टाइम ही नहीं बचा था यार। चलो देख लेते हैं, ऑल ओवर समरी देख लेते हैं। पहले अपन रीजनिंग वाले सेक्शन पे मूव करेंगे। ये क्वेश्चन सब कर सकते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा तो उस पर थोड़ी बात करेंगे, वरना तो फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आप सब लोग कर सकते हैं, मॉक देके एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक पहुंच चुके हो तो मुझे नहीं लगता किसी भाई या बहन को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल था नहीं, आप अलग अलग इनकी एफिशिएंसी रख लेते। वो पहले क्या बोल रहा है, रेड ग्रीन और रेड का 2 गुना नीले में है, तो बराबर रख दो, जैसे मैंने वहां पे किया था वही बनेगा। और फिर भी कई लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा एक बार।
इस पे कैसे बनेगा? उसने क्या बोला, हरे और लाल बक्से में, यानी कि ग्रीन प्लस रेड में जितने गेंदे हैं ना, वो नीले की दोगुना है, ब्लू की दोगुना है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात उसने क्या बोली? दूसरी बात उसने बोली, नीले बक्से में लाल बक्से दोगुना, ब्लू में है ना रेड की दोगुना है। बस इसी को सोल्व करना है। ब्लू बटा रेड आ जाएगा अपना 2/1, और यहाँ ग्रीन प्लस रेड बटा ब्लू आ जाएगा अपना 2/1। ठीक है। अपन को पता है यार कि रेड ब्लू यहाँ एक है, यहाँ ब्लू दो है, तो ब्लू ब्लू को इक्वल कर लेंगे, फिर उसके बाद में सब लोग वही रेशो वाला मेथड निकाल लेंगे। इसके आगे तो क्या ही बताने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आसान था, सब लोगों ने कर लिया। ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, आप लोग पढ़ के कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने टाइम नहीं दिया, वरना मैं भी कर लेता। चलो मैं बाद में इसकी प्रैक्टिस करूंगा। मैं इसको लेता हूँ बस सेव, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है सबका। ये क्वेश्चन जिसने नहीं कर रखा है यार, बैंकिंग में आता है ये वाला इनपुट आउटपुट, मुझे भी नहीं आता है, देखूंगा यार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये यार सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा क्या थी? द्रविड़ थी क्या? द्रविड़ थी, पाली नहीं थी भाई। ये क्वेश्चन देखो यार, इसमें जीवन प्रत्याशा के आधार पर तो मनुष्य मानव विकास सूचकांक तैयार करेगा, और जीवन स्तर के आधार पर कि कितना ह्यूमन डेवलप हो रहा है। तो ए और सी तो कंफर्म है, एक और तीन तो कंफर्म होने ही होने हैं। अब दो में है था कंफ्यूजन, तो तीनों वाला कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने ये टिक कर दिया, बस अब बन गई बात। बाकी कॉमन सेंस से कर दे तो कर देते। ये आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का इकोनॉमिक्स में अपने पढ़ते हैं, गवर्नर यही होता है। तो इसमें भी कुछ अलग बात थी नहीं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर देखा यार, योग्य वित्त थोड़ा ना कुछ होता है। बाकी अत्यधिक अत्यधिक वित्त होता है, निरोधात्मक वित्त भी होता है, पॉकेट वित्त भी होता है। ये इजी इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल इसमें था नहीं। मैं कोई अनोखा नहीं कर रखा, सब लोगों ने कर रखे हैं। ये मैंने नहीं किया था, ये भी नहीं किया था। ये बताओ कौन सा इसमें मुश्किल था? इसमें दो में डाउट था, तो एथेनाइक होगा या मिथेनाइक होगा। मेथेनाइक अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में, ये पढ़ लेते हैं। टार्ट्रिक नींबू में होता है, खट्टी चीजों में। सिट्रिक शहद किस में होता है? नींबू, सिट्रिक नींबू में होता है। टार्ट्रिक किस में होता है? इमली, खट्टी चीजों में, अंगूर इमली इसमें है। आगे बढ़ते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, चल तो रहा है ना? हाँ चल रहा है। चलो, ये यार कोई मुश्किल था नहीं यार। फूलों की घाटी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, तो फूलों से संबंधित मैंने सोचा यार ये होगा फूलदेई, उत्तराखंड से। मैच एक तुक्का मान लो चाहे कुछ भी मान लो, ये चीजें पड़ी हुई है यार। बौद्ध लेखक हरिभद्र किसके दरबार में थे? धर्मपाल के दरबार में थे। इसके आगे अपन पढ़ेंगे। मिराज इंडियन एयरफोर्स में है, ये बात पता है। एकल इंजन चौथी पीढ़ी का लड़ाकू जेन है, ये बात नहीं पता, जेट है सॉरी। यह भारत और फ्रांस में सेवा में है, ये भी नहीं पता अपन को, कोई भी नहीं पता था। इसमें ओनली वन सही है। ये यार सब करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी कौन सा मुश्किल काम था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोले जाने की वर्षगांठ है, 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आएगा कल 14 नवंबर को। ये यार कन्नड़ में अपन ने पढ़ा है बहुत बार कि कन्नड़ में सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेंगे, कन्नड़ से रिलेटेड थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, तो फिर उसके हिसाब से महज आप तुक्का मान सकते हो इसको। ये ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है कि आग्नेय चट्टानों का सही उदाहरण है ग्रेनाइट, एक प्रकार की आग्नेय चट्टानें हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चेन्नई बंदरगाह सबको पता है किधर पड़ता है? पूर्वी तट पे पड़ता है। ये नहीं, नो आइडिया। ये यार देखो, नेली ये नहीं था, राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल थे 1931 के टाइम पे। और सुभाष चंद्र बोस तो 38-39 के टाइम थे, लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब ये कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है।
ये क्वेश्चन आसान था। राष्ट्रपति के पास पावर होता है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के संबंधित। ये अपने पढ़ा था कि 106वां संविधान संशोधन एक मॉक में क्वेश्चन आया था, कितना परसेंट आरक्षण, तो 33% आरक्षण 106वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसमें कौन साइन करता है? लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में ये पास होना जरूरी है। ये आइडिया नहीं था क्या था इसमें। मलेशिया में इसकी मेजबानी हुई थी, मेजबानी की थी मलेशिया ने। अब सबसे पहले लोग इसी को काटेंगे, मलेशिया तो नहीं होगा। मैथ में हालांकि अपनी एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन 28 मिनट में सिर्फ 18 ही क्वेश्चन करना, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पहला क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं। आप लोग क्या करते, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, कि पहले 4% लाभ है, फिर 6% लाभ है। वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3% है, इस बात को मार देते गोली। इसको मारो गोली। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, तो यार 4% लाभ है तो 104, और 6% लाभ है तो 106। 104 106 का रेशियो निकालना है, निकाल देते हैं। बीच वाला है गोली मारते, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल था नहीं, सब लोग कर लेंगे। 90 प्लस ए बाई वो फॉर्मूला लगता है ना। हाँ, यही लगता है 90 प्लस, कहाँ गया वो लब केंद्र वाला, है ना। ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल था नहीं, सब लोग कर लेंगे, आसानी था। क्या ही इसका बताना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, लोगों ने कम अटेंड किया है। और इस पे अपन क्या करते, फॉर्मूला खोलते क्यूब का, तब जाके बात बनती। यहाँ अपन चलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं था, हालांकि मैंने टाइम ज्यादा लिया है। और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको, कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ जिन्होंने इसको कम किया है। देखो यार, इसमें 3-4 कंडीशन थी। जौहरी ने लेबल कीमत से 15% की छूट पाकर एक हीरा खरीदा है। 15% 3/20, तो 20 से कोई चीज 17 में खरीदी है उसने, ये जौहरी ने खरीदा है, ठीक है। यदि वह 10% की छूट के बाद 20% का लाभ चाहता है, तो उसके लिए तो क्रय मूल्य यही हुआ ना। इस पर वो 20% का लाभ चाहता है, यानी 5 की चीज वो 6 में बेचना चाह रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में उसका सेलिंग प्राइस ये आ गया। अब वो बोल रहा है कि यार वो कोई मार्केट प्राइस रखे और उस पर वो 10% की छूट दे, यानी मार्क प्राइस अगर 10 हो तो छूट देके वो चीज बेचे 9 में। अपन ऐसे करके रेशियो बराबर रख सकते हैं। यहाँ अपन इसको 6 बना देंगे, यहाँ अपन इसको 17 बना देंगे, यहाँ अपन इसको 17 बना देंगे, ठीक है। यहाँ अपन 9 बना देंगे, यहाँ 9 बना देंगे, यहाँ 5 बना देंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे रेशियो बराबर करने में किसी को दिक्कत हो। और इतना करने के बाद वो बोल रहे हैं मूल लेबल कीमत से उसकी अंकित कीमत कितनी ज्यादा होनी चाहिए। मूल लेबल कीमत कितना था? इतना था जो उस पर लेबल था, और उसने इतना मार्क किया है, तो मैं 0 से 0 काट दूंगा। ये कितना बनेगा? 17 छिके 102, और ये कितना बनेगा? 5 10 90। यानी मूल कीमत तो अगर 90 यूनिट थी, तो उसने 102 लिखा था, तो कितना एक्स्ट्रा लिखा था? 12 एक्स्ट्रा लिखा था, किस पर? 90 पर। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे अपन, 0 से 0 काट देंगे, है ना। और 120 थी ना ये, 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 3, तो 40/3 कितना होता है? वो होता है 13 से 1/3%। बताओ कहाँ मुश्किल था ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान था, सब लोग कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन भी आसान था, सब लोग कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, मैंने भी ट्राई तो करी थी, लेकिन मेरी बात बनी नहीं। शायद मैंने इसका डायग्राम भी बता दिया, एक बार मैं देखता हूँ। क्रॉस ऐसा बना था भैया इसका डायग्राम, देख लेना एक बार यार। पहले इसने बोला कि यार ये एक हाइट है, ये नदी है, ये दूसरी हाइट है, यहाँ से यहाँ पर ये बन रहा है 30 डिग्री, इस हाइट से ये बन रहा है 60 डिग्री। इतना तो मैंने भी बनाया था। पूरी हाइट अगर ये एच मान रखिए, ये एच मान रखिए, तो ये 54 - एच है, क्योंकि पूरी 54 है। ये 54 - एच है, ठीक है। और ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है। उनको बराबर करना पड़ेगा। 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है? 54 - एच। और यहाँ 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है? एक्स है। और इसमें
फिर 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, एक्स है। और इसमें 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, 54 माइनस एच प्लस एच, और 54 है ना। तो यार एक इक्वेशन में दो वेरिएबल, बात तो बनेगी नहीं, है ना। कैसे करोगे जरा बताओ। अच्छा क्वेश्चन है यार ये। कई बार बत्ती गुल जाती है ऐसे क्वेश्चन को देख के मेरे। ये क्वेश्चन यार पढ़ा हुआ तो है, लेकिन फिर भी नहीं बना, इसका बड़ा ही अफसोस है। ये क्वेश्चन देखो, 15% लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, मैंने बनाया तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है बनाने का। यार 3.5 मिनट लगने के बाद क्वेश्चन बने तो फिर क्या ही मतलब है। एक वृत्त तो दे रखा है ये, दूसरा वृत्त दे रखा है ये, इसकी इसका मान दे रखा है ए, ये दे रखी है बी। हाँ, ये इनकी एक स्पर्श रेखा। क्वेश्चन मुझे याद होगा, 4 बार पढ़ लिया इसको, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ये बोल रहा है ए से बी तक की जो डिस्टेंस है ना वो 10 है। अपन ने बाकी की मान ली एक्स, ये जाके मिलती है सी पर, है ना। ये मिला दिया, ये मिला दिया। एक बात बताओ, ये यहाँ पर अपन सिमिलरिटी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ये त्रिभुज है, इसका इसका ये कोण बराबर है, और एक ये त्रिभुज है, इसका इसका ये कोण बराबर है। सिमिलरिटी लगाई मैंने, ये 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा है। अब जब मैंने सिमिलरिटी लगाई इसमें, तो मैंने क्या देखा कि यार इसमें 90, छोटे वाले त्रिभुज में 90 के सामने वाला कितना है, एक्स है, बटा बड़े वाले त्रिभुज में 90 के सामने वाला कितना है, एक्स प्लस 10 है, बराबर कर देंगे। सॉरी भैया मोरे, इमरजेंसी हो गई थी। हाँ, अब इसमें ये कोण दोनों में जब बराबर, तो इसके सामने वाली साइड इसकी कितनी है, 3 है, और इसकी कितनी है, ये वाली की 5 है। अपन इसको बराबर रख के, या तो अपन वैसे सोल्व कर लो, या फिर कोई ऑप्शन रख के वैल्यू सेटिस्फाई करा लो, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। बन सकता था क्वेश्चन 30-40 सेकंड में, 50 1 मिनट मान लो, लेकिन बस कंफ्यूज हो गए तो नहीं बना। ये क्वेश्चन आसान है। एलिगेशन क्या था, रेशियो सब लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा देंगे आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आसान है, सब लोग कर लेंगे, हालांकि मेरे को इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था, जोड़ना है और उसका बीच की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन गजब का है, और मैं जरूर बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, जिसने नहीं किया वो देख लेना। एक ट्रेन निश्चित समय पर एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि ट्रेन आधे समय में 40% यात्रा और 1/4 समय में 20% यात्रा तय करती है, यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शेष यात्रा को कवर करने के लिए ट्रेन को चाल क्या होनी चाहिए ताकि वह निर्धारित समय पर अपने स्टेशन पे पहुंच जाए। तो देखो यार, अपन ने मान लिया कि यार ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 60 किलोमीटर ही है, ये बात अपन ने मान ली। और टोटल टाइम उसने जो लिया है वो 1 घंटे का लिया है, क्योंकि ये बोल रहा है कि 60 किलोमीटर की चाल है, 1 ओवर का इसने टाइम लिया है, ऐसा अपन ने मान लिया।
तो पहले उसने क्या बोला है, आधे समय में यानी कि आधे घंटे में 1/2 समय में वह 40% यात्रा करता है। यानी 60 का 40% कितना होता है, 24 किलोमीटर यात्रा कर ली ट्रेन ने। आगे उसने क्या बोला, आगे उसने बोला कि 1/4 समय में वह 20% यात्रा करती है, तो 60 का 20% कितना होता है, 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर यात्रा करती है वो कितने टाइम में, 1/4 घंटे में, है ना? अपन ने देखा यार, 24 किलोमीटर तो वो यहाँ चल गई, 12 किलोमीटर वो यहाँ चल गई, टोटल चल गई वो 36 किलोमीटर, है ना? तो अब उसको कितना और चलना है, तो उसको 24 किलोमीटर और चलना है अभी तो, ठीक है? आधा घंटा उसने यहाँ लगा दिया, 15 मिनट उसने यहाँ लगा दिया, तो टाइम लगा कितना दिया उसने, 45 मिनट तो लगा दिया। अब अपन को तो 1 घंटे में पूरी करनी है, तो अपने पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे, और 15 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 1/6 रहेगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 24 चौक तो 96, यानी अब उसकी चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तब जाके वह निर्धारित समय पर पहुंच पाएगी। और कोई तरीका नहीं इस क्वेश्चन का करने का, 1 मिनट में सब लोग कर सकते थे। हालांकि मैंने भी टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, लेकिन इतना मुश्किल भी सवाल था नहीं। ये क्वेश्चन आसान था, मैं इस पे कोई लेक्चर नहीं दूंगा, सब लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर ही लेंगे, ये क्वेश्चन भी आसान था, इस पे कुछ सोचने वाली बात थी नहीं। इसने ये दे रखा है, ये कौन 70 डिग्री दे रखा है, जब ये दोनों लाइन बराबर है तो ये भी 70 आएगा और ये भी 70 आएगा, 70 से 140 जाएगा तो ये चल जाएगा फिर, ठीक है? ये इसमें क्वेश्चन था। और वैसे भी आप देखो तो ये 70 है, वापस देख लो, ये अगर 70 है तो ये कितना आएगा, 110 आएगा, और ये 110 है तो सीधी लाइन है तो 70 आ जाएगी, ठीक है? और ये लाइन आपसे बराबर, तो ये भी 70 आएगा, फिर उसके बाद ये 40 बचेगा। ये था, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक था भैया, टाइम लगा दिया हमने लगभग 3.25 मिनट और फिर भी हुआ नहीं है। बाकी मुझे पता है कोई मुश्किल था नहीं इसमें, गर्ल्स और बॉयज की एफिशिएंसी निकालनी थी और उसके बाद में इसको सॉल्व करना था। कर लेंगे यार, लेंदी तो था, इसमें तो डर है नहीं है, बताने वाले इसमें कुछ बात है नहीं, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। पहले पी है, क्यू है, आर है, इसने 5 यूनिट लगाया, इसने 6 यूनिट लगाया, इसने 8 यूनिट लगाया। आर अपने निवेश का आधा वापस ले लेता है, तो 12 महीने तक तो यही चलने देता है, उसके बाद ये आधा कर देता है, 4 कर देता है, फिर 12 महीने तक चलता है। इसका कितना बन गया हिस्सा, इसका बन गया 12 × 96 और 12 × 48, तो ये कितना बन गया टोटल 144। 144 देखते ही अपन को समझ में आया कि यार ये 9 हो सकता है, 13 नहीं हो सकता, और 11 भी नहीं हो सकता। एक चीज तो अपने यहाँ से क्लियर हो गई, क्यू का चेक करने से अपन को कोई फायदा है नहीं, क्योंकि क्यू का 2 ऑप्शनों में सेम है। किस में सेम है, इसको मैं अगर 24 से गुणा करूंगा तो 8 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है, तो 2 ऑप्शन फिर कट कट मिल जाएंगे। मैं चेक करूंगा पी को, तो पी ने 12 महीने तक अपना ये रखा, तो इसका कितना आ गया 60। फिर 12 महीने के बाद में वो 60% बढ़ा देता है, यानी कि 3 बढ़ा देता है, तो अब कितना टोटल 8, 8 गुणा 12, 12 आठ 96, तो 96 और 60 कितना हो जाएगा, 96 और 60 हो जाएगा, 6 15 156 आ जाएगा। अब 156 7 का मल्टीपल तो होता नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ 13 होता है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे, और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान था, सब लोग कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल था नहीं, सब लोग कर लेंगे। 3 का गुणज कितनी बार आ सकता है, या तो 3 होगा 3 का गुणज, या फिर 6 होगा, दो ही जगह आ सकता है। टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 6, 6 में से 2 आ सकता है, तो कितने बने टोटल, 1/3, बस। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन यार था तो इंटरेस्टिंग, लेकिन बात बनी नहीं। एक्स प्लस 1/x दे रखा है कि वैल्यू 1 दे रखी है, तो एक्स एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये तो -1 आएगी या फिर +1 आएगी, कितनी आएगी देखना पड़ेगा यार, ये पढ़ा हुआ तो है। आंसर आएगा -27, कैसे? हाँ ये है ना, एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है? और जब एक्स क्यूब की वैल्यू -1 आ जाएगी, एक्स प्लस की वैल्यू -1 का क्यूब करेंगे तो फिर -1 ही आएगा यार, ये कैसे 27 कैसे कर दिया?
सॉरी एक्स की वैल्यू ये थी ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो कैसे हुआ, एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी अपनी यहाँ पे। इतना मोटा कैसे हुआ है यार ये? हम्म हम्म एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -1, तो यानी कि एक्स प्लस 4/3, इसकी वैल्यू आ गई -1, है नहीं, बटा 3। इसका अपन क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1/27 आएगा। बात तो यार यही बन रही है, और तो कुछ बन रहा है नहीं इसमें। की वैल्यू वही -1, -1 का क्यूब करेंगे तो 1, फिर अपन को तो भाग 3, और 3 का जो था उसको 27 ऊपर आएगा तो माइनस में। यार मैं खुद कंफ्यूज हूँ इसमें, मैं क्या करूँ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान था, अंतर से निकाल देते हैं। ये भी आसान ही था। सॉरी फ्रेंड्स, घर पे पेपर करते हैं, दिक्कत है यार। चलो, ये क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ। देखो यार, पहले इसने क्या बोला, पहले इसने बनाया एक शंकु, और उसके नीचे बनाया इसने एक बेलन। ठीक है, आधार की त्रिज्या दे रखी है इसने 24, तो शंकु की बेलन की दोनों की आएगी। आयतन पूछा है, कुल आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये पूछा था इसने। ठीक है, और पाई को रखा है कांस्टेंट। तो मैं क्या करता हूँ, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है इसकी 40, तो ये 40 दे रखी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 40, और ये दे रखी है 24, तो ये कितनी आ जाएगी? 32 नहीं आ जाएगी, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। और जब ये 32 आ जाएगी, टोटल ऊंचाई दे रखी है 42, तो बेलन की ऊंचाई रहेगी 10। ठीक है, अब अपन को कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर अपन कॉमन ले सकते हैं, या फिर पूरा निकाल सकते हैं। अपन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 24, तो 24 × 24 576, है ना? कॉमन ले लिया, और इसके बाद ब्रैकेट यहाँ कितना बचा, 1/3 प्लस एच कितना है, सॉरी गुणा, एच कितना है
शंकु का एच है 32 प्लस, और यहाँ कितना बचा, इसका एच कितना है 10, इसको इससे कट कट नहीं सकता है, तो ये कितना बचा 30 60 62 बटा 3 बचा, पाई 576 गुणा 10 3 30 और 60 62 62 बटा 3, 3 से इसको काट दें, 3 एकम 3 2 3 दूनी 27 3 दूनी 6, इसको आपस में गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट आएगा 4 और 4 एक ही ऑप्शन में है, आप लोगों की बात जाएगी बन। ठीक है, और कुछ इसमें नई बात थी नहीं, ये क्वेश्चन भी आप सब लोग कर लेंगे, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हुई होगी। यार इसको 40% लोगों ने क्यों किया ये बताओ मुझे जरा। साफ साफ बोल रहा है कि 2 साल में कोई धनराशि इतनी हो रही है, 3 साल में कोई इतनी हो रही है, तो आपको ब्याज की दर तो निकालनी है ना, तो 1 साल का दे रखा है ना, निकाल दो साधारण ब्याज की, क्या मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों का अंतर निकाला, जो आया उसको ऊपर रखा, नीचे रख दिया 5290 को, और उसको गुणा कर दिया 100 से, ये रेट आ जाएगी। बताओ कौन सा मुश्किल था क्वेश्चन। चलो यार ये 25 भी हो गए, अपन थोड़ा सा मूव करते हैं इंग्लिश की तरफ और देखते हैं। ये क्वेश्चन आसान था, सब लोगों ने किया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, क्योंकि 3-3 एक ही क्वेश्चन में 3-3 थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेगा। ये क्वेश्चन भी इतना मुश्किल तो था नहीं, बना सकते हैं, आपको सेंस समझ में आ जाएगा, थोड़ा लंबा तो जरूर था। सीपीओ में आते थे ऐसे, बैंकिंग में भी आते हैं ऐसे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ने के साथ सेंस समझ में आ रहा है, आप लोग कर लेंगे, वॉइस नरेशन तो सब लोग कर लेंगे, ये बड़ा आसान है। ये भी बैगर, स्पेलिंग सही है, ये आएगी, मीनिंग इसका मुझे भी नहीं पता, मीनिंग लिखते हैं भिखारी, BEGGAR, बैगर मतलब भिखारी होता है भैया। बताओ, सुना हुआ तो है मूवी में, स्पेलिंग भी पढ़ी हुई, BAGGAR। ठीक है, ये सब लोग कर लेंगे। ये क्या था, मैंने भी, ये था इफ आई हैड वांट टू, हैड नहीं आएगा यार, यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई हैड संग आएगा, ये वांट की जगह है ना, ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला गलत। माई फ्रेंड आस्क मी व्हाट आई हैड इटन प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट की जगह प्रीवियस नाइट आएगा भैया। ये यार जितनी प्रैक्टिस उतने इजी रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करें खूब, मैं भी कर ही रहा हूँ डेली डेली बेसिस पे। ये पढ़ा हुआ है सबका, कोई नई बात है नहीं, परमिट होता है कंसेंट, और इसके अलावा काइंडनेस दयालु हो गया, और फैसिनेट मोहित हो गया किसी पर, और कंटेन मतलब समाहित होना, कंटेन। ये स्पीच कर लेंगे आप लोग, ये भी कोई मुश्किल था नहीं। ग्यूलिबल मतलब भोला वाला, ओमनीपोटेंट मतलब शायद, ओमनीपोटेंट जो सर्वशक्तिमान टाइप कुछ होता है ना, स्वस्थ हो रहा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप लोग कर ही लेंगे, इसमें भी कुछ मुश्किल वाली बात थी नहीं, बड़ा ही आसान था ये तो। रेस्क्यू की बात कर रहा है यहाँ पर, कंसिडर बुक माई रेस्क्यू, मेरे रेस्क्यू से, यानी कि संकट मोचन वस्तु या व्यक्ति, सेल्वोलेशन, आसान थी, एडिंग कोई मुश्किल थी नहीं, 91% लोगों ने कर रखा है, ये भी आसान था। पैसेज मैंने पूरा का पूरा छोड़ दिया, भैया कर लेना, क्योंकि टाइम नहीं बचा था, ट्राई करता तो शायद एक दो क्वेश्चन तो बना ही लेता, ऐसी बात नहीं है। इसमें इन स्पाइट ऑफ का सीधा सीधा मीनिंग दिख रहा है, मैंने कोई अनोखा नहीं किया, सब लोगों ने कर रखा है। ये क्वेश्चन 6% लोगों ने किया है, टाइम नहीं बचा, बोला मैं ट्राई करा तो क्या पता बन भी जाता। द रिवॉल्यूशन बिगेन इन द फेट 18th सेंचुरी ऑफ स्पेंड सेवरल दशक, डिकेड, है ना, 25 का अपना हो गया गलत। कौन सा सेंटेंस सही था इसमें था, दिस इज एन इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल बुक। ठीक है यार, आज का ऑल ओवर ठीक रही, और अपनी रिवीजन करते रहे। कभी कभी मैं पैनिक हो जाता हूँ, कल वाले मॉक में बड़ी हालत टाइट हो गई थी, रीजनिंग में ही 25 मिनट लगा दिए थे, और फिर भी स्कोर सिर्फ 38 रहा, आज वाले में सिर्फ 16 मिनट लगे, और स्कोर रहा 46, जो कि कल वाले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, और ऑल ओवर स्कोर भी कल वाले से बहुत ज़्यादा बेटर है। और
मैं फिर से यही बोलूँगा, पूरा मॉक बिल्कुल ना देखें, अपना मॉक करके आएँ और करके आने के बाद में डायरेक्ट आप सॉल्यूशन पे स्विच करें। कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है तो सीखें, चाहे 2x की स्पीड पे करके सीखें, चाहे कैसे भी सीखें। अपना टाइम बचाएँ और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मैथ में, रीज़निंग में आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो मैंने तरीका लगाया या फिर मैंने अप्रोच लगाई है, उससे बेस्ट अप्रोच अगर कोई भी भाई या बहन को आती है, जिसको पता है, तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि भाई यहाँ मैं कोई टीचर नहीं हूँ। अपन लर्नर हैं, सीख रहे हैं ये चीज़ें। और कुछ आप हमसे सीख सकते हो तो कुछ आप हमें सिखा दो, क्योंकि आपका भी कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस रहा ही होगा। तो मिलते हैं कल फिर से, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।